ऐसे जगन्नाथ भगवान भी जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। पता है, जगन्नाथ जी के परिसर में उनका शमशान भी है। आपको पता है जगन्नाथ भगवान की मृत्यु कब होती है? नहीं? तो सुनो, जब 2 आषाढ़ आते हैं, जब 2 जैसे ही आषाढ़ आया, कई बार पुरुषोत्तम महीना अधिक मास आषाढ़ में बढ़ता, जैसे पिछली बार सावन के महीने में बढ़ा था। 2 सावन थे। पुरुषोत्तम महीना कब आया? सावन में। जब कभी 15 साल में, 20 साल में, 25 साल में एक बार ऐसा होता है। तो जब जब ऐसा होता है, जब 2 आषाढ़ आते हैं, तो जगन्नाथ भगवान को उनको शमशान में गड्ढा खोदकर उनको विदाई की जाती है और नए जगन्नाथ जी प्राकट्य होते हैं। उस लीला को बोलते हैं हृदय परिवर्तन लीला। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जब गए अपनी लीला पूरी करके, तो भगवान श्री कृष्ण के शरीर को अर्जुन ने चिता पर जलाया, क्योंकि भगवान दिव्य हैं। एक रूप से तो भगवान चले गए अपनी लीला पूरी करके, पर जो भौतिक भगवान तो शरीर गए, ये भी बात सत्य है, परंतु भगवान की लीला, भगवान अनेक शरीर बना दें, अनेक रूप बना लें अपने, इसमें आश्चर्य क्या है? कहा जाता है कि भगवान का जब श्री कृष्ण का जब शरीर पूरा हुआ और अर्जुन ने भगवान का अंतिम संस्कार किया, तो भगवान का संपूर्ण शरीर जल गया, पर भगवान का हृदय नहीं जला। क्या नहीं जला? तो वो धड़कता हुआ हृदय अलग ही था। तब आकाशवाणी हुई कि इस हृदय को समुद्र में फेंक दो, विसर्जित कर दो। अर्जुन ने विसर्जित किया, समुद्र ने इस हृदय को ले जाकर जगन्नाथपुरी पहुंचाया और जगन्नाथ भगवान के भीतर भगवान कृष्ण के उसी हृदय की स्थापना ब्रह्मा जी ने कराई। और जब 2 आषाढ़ आते हैं, तो पुराने जगन्नाथ भगवान का हृदय निकालकर नए जगन्नाथ भगवान के भीतर स्थापित कराया जाता है। उसी को कहते हैं हृदय परिवर्तन लीला। इसका भी एक प्रोसेस है। जब 2 आषाढ़ आते हैं, तो वहां पर जो पुराना पुजारी होते हैं, उन्हें सपने में भगवान आकर कहते हैं कि नीम की फलाने जगह पेड़ तैयार है। नीम के ही बनते हैं भगवान, नीम की लकड़ी। तो नीम कैसी? सामान्य नीम नहीं,